नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है, हम यूरोप शुरू करने जा रहे हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की स्थिति या लोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप, या और यूरोप की स्थिति और उसका सामान्य परिचय। यूरोप महाद्वीप जो है एशिया के, जैसे हम सब जानते हैं, एशिया के पश्चिम में स्थित है और जो इसका विस्तार है वो 35 डिग्री उत्तर से लेके 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री पश्चिम से लेके 66 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है। आप मैप के अंदर देख सकते हैं। ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 10,534 हज़ार वर्ग किलोमीटर है और जो है आकार की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम छोड़ दें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से जो है वो सागरों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके पूर्व में ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये एशिया से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। यूरोप एक कहने को छोटा महाद्वीप है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है आपको विविधताएं देखने को मिलती है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 70 करोड़ है और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 35 से 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि आर्कटिक महासागर है, पर इधर पश्चिम की ओर आप देख सकते हो कि अटलांटिक महासागर है और इसके दक्षिण में का जो भाग है यहाँ पर भूमध्य सागर है। इसकी पूर्वी सीमा पर ये वाला जो भाग है यूराल पर्वत और यूराल नदी तथा ये देख सकते हो आप कैस्पियन सागर है इधर, और यहाँ पर ये यूराल पर्वत और यूराल नदी इसके पूर्वी सीमा पर है। इसमें एक विविधता और है कि ये इस महाद्वीप की जो तट रेखा है वो बहुत ही ज़्यादा कटी फटी है और उसकी लंबाई जो है लगभग 80.5 हज़ार किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप में इसके अलावा तीन और से जो इसमें सागर जुड़े हुए हैं, महासागर जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इसमें कई और भी जो है स्थलीय सागर हैं और अनेक खाड़ियाँ भी हैं। जैसे आप देख सकते हो बाल्टिक सागर है, इधर उत्तरी सागर है, इधर बिस्के की खाड़ी है। तो बहुत सी वाटर बॉडीज़ इसके आसपास और भी हैं, खाड़ियाँ हैं, स्थलीय सागर हैं, प्रायद्वीप और द्वीप एवं द्वीप समूह इसके अलावा इसमें और भी स्थित हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड इसके जो है अपेक्षाकृत बड़े द्वीप हैं और इसके अलावा अनेक लघु द्वीप जैसे आर्कनी, शैटलैंड, पेरो, सिसिली, माल्टा, सार्डिनिया, कोर्सिका, क्रीट, चैनल द्वीप आदि और भी कई सारे द्वीप इस महाद्वीप के में फैले हुए हैं। इसमें से आइसलैंड और जो है वो दूरी पर स्थित है। सभी द्वीप यूरोप के महाद्वीपीय मग्न तट पर जो है वो मुख्य भूमि से निकट स्थित है। इस महाद्वीप की कुछ और भी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला हम कह सकते हैं कि यूरोप की स्थिति क्या है, एक सेंट्रली है, केंद्रीय है और यह व्यापारिक मार्गों का यहाँ पर संगम है। यानी कि जो पश्चिम से आते हैं, पश्चिम में स्थित हमारे अमेरिकी देशों के और पूर्व के एशियाई देशों के
बीच में ये स्थित होने के कारण एक इसकी जो स्थिति है वो व्यापारिक मार्गों का संगम है। पूर्व में एशिया, दक्षिण में अफ्रीका, पश्चिम में उत्तरी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का यूरोप पर विशेष जो है यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। भूमध्य सागर जो है यूरोपीय प्रभाव को अफ्रीका और एशिया तक भूमध्य सागर स्थित यहाँ पर स्थित है। तो इसके कारण अफ्रीकी महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप वो भी इससे प्रभावित होते हैं। उनका भी प्रभाव, इस महाद्वीप का प्रभाव इन महाद्वीपों पर पड़ा है। यूरोप का जो है अधिकांश भाग हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहाँ की शीतोष्ण जलवायु जो है ऐसा माना जाता है कि विश्व में पश्चिमी यूरोप की जो जलवायु है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये वाला जो भाग है यूरोप महाद्वीप का, इसकी जो जलवायु है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। विश्व में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु को हम सबसे अच्छा मानते हैं। मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो है ये एक उत्तम जलवायु मानी जाती है। और यूरोप के अनुकूल जलवायु यहाँ, और इस जलवायु का प्रभाव यहाँ के आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर भी सहायक रहा है। फिर यूरोप के अधिकांश भाग जो है सागरों के निकट स्थित हैं। सागरीय प्रभाव का यहाँ पर जो है अनुभव करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। इसके अतिरिक्त कई लघु सागर महाद्वीप के आंतरिक भागों तक फैले हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरिक भागों की भी सागर से निकटता रहती है, निकट है। जैसे उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, काला सागर, ये सब आप देख सकते हो। काला सागर है, ये भूमध्य सागर है ही है, और ये यहाँ पे उत्तरी सागर है। फिर ये वाले पार्ट जो हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यूरोप का जो कोई भी भूभाग है वो सागर से 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। वो भी यहाँ की जलवायु को, ये चीज़ें भी यहाँ की जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। फिर यूरोप की जो तट रेखा है लंबी और कटी-फटी है, जिससे यहाँ अनेक जो है नेचुरल रूप से जो है वहाँ यहाँ पर पोर्ट स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ पर विकसित हुए हैं। सागर तटीय यूरोपीय देशों के लोग भी जो है समुद्री जो विद्याएं होती हैं उनमें प्रवीण रहे हैं, और यहाँ के जो निवासी जो है वो साहसिक नाविक के रूप में भी विश्व में प्रसिद्ध रहे हैं। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका सहित अन्य द्वीपों, देशों, समुद्री मार्गों का पता लगाने का श्रेय यहाँ के नागरिकों को मिला है। जैसे कि कोलंबस ने इटली, वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित है, कप्तान कुक जो थे वो इंग्लैंड से, और एबल तस्मान नीदरलैंड से आदि, मतलब जो है कई साहसी खोजकर्ता यूरोप के निवासी रहे हैं। फिर एक बात और यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलती है कि यूरोपीय जो महाद्वीप है वो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में मानव निवास के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यूरोप में मरुस्थल, घने जंगल जैसे भूभाग अपेक्षाकृत कम है। जैसे कि एशिया महाद्वीप में बहुत बड़ा सारा भाग जो ऐसा है वो हम कह सकते हैं मरुस्थलीय है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सा बड़ा भूभाग है जहाँ पर कि आपको घने जंगल देखने को मिलते हैं। लेकिन यूरोप में ये बात नहीं है, तो इसलिए अपेक्षाकृत कम है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन वो भी कम, मतलब वो भी लाभदायक है उसके लिए। और इसी कारण से यूरोप महाद्वीप में जो है
इसके अलावा अनेक औद्योगिक खनिज और शक्ति के जो संसाधन होते हैं हमारे, वो भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा आदि। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है लोहा इस्पात उद्योग या औद्योगिक विकास जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। लोहा है, मैंगनीज है, कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन और यूरोपीय रूस में पेट्रोलियम के भी भंडार हैं। फिर जो है यूरोप, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप आर्थिक विकास में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान पर है। पश्चिमी यूरोप जो है वो बहुत ही अधिक औद्योगिक और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से बहुत ही जो है हमारा विकसित है। जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन, इटली, ये वाले जो कंट्री हैं पश्चिमी यूरोप के, ये बहुत ही विकसित देश हैं। यहाँ पर विश्व के सर्वोच्च मानव विकास वाले लगभग 40% देशों में से 18 देश अकेले पश्चिमी यूरोप में ही स्थित हैं। इन देशों का जो प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय है वो 15 से 30 हज़ार डॉलर के लगभग आता है। और इस कारण से ही यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में जो हमारी जो क्रियाएं होती हैं ना, प्राथमिक क्रियाएं, उनमें जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, जिसमें कि हम उद्योगों को लेते हैं विशेष रूप से, उसका, और जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी होती है, तृतीय प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें हम व्यापार, वाणिज्य या सर्विसेज या सेवाएं जिनको प्रमुखता होती है, उनका यहाँ पर अधिक विकास हुआ है। यूरोपीय रूस सहित यूरोप की जो जनसंख्या है वो लगभग 75 करोड़ के आसपास है। अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में ही पाई जाती है। पश्चिमी यूरोप जो है विश्व का जो है सघन बसे भागों में से एक है, जहाँ पर कि प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो 100 व्यक्ति से भी अधिक है। यूरोपीय देश वैसे भी टेक्नोलॉजिकल या प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत हैं और यहाँ उपलब्ध संसाधन का लगभग पूर्ण विकास हुआ है, तथा इसके अलावा जनसंख्या संसाधन अनुपात भी यहाँ पर अधिक है। संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधनों का जो है संरक्षण है या जनसंख्या नियमन जो यूरोपीय देश की प्रमुख समस्या अब वो भी बन गई है। फिर यूरोपीय देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यंत निम्न है, और पिछले कुछ दशकों से तो जनसंख्या जो है इस महाद्वीप में लगभग स्थिर सी हो गई है, या हम कह सकते हैं बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है। और पश्चिमी यूरोपीय देश जो है संक्रमण की जो है स्थिति में पहुंच गए हैं। यहाँ पर उच्च उत्पादन दर और उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि निरंतर यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें नवीन शोध जो है या हम कह सकते हैं और उन्नत जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या जनसंख्या की कुशलता में वृद्धि, जनसंख्या नियमन या इंटरनेशनल ट्रेड जैसी चीज़ों को बढ़ाने जैसे जो है विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर है प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारे यूरोप महाद्वीप का था। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं और उनकी जो मुख्य जो इसके देश हैं उनमें मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया है, इटली है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, इस्तोनिया है, चेक गणराज्य है, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, बल्गारिया, बेलारूस, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस और यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम,
रशिया, रोमानिया, लग्जमबर्ग, लाटविया, स्पेन, स्वीडन, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवाकिया, ये यहाँ के जो है मुख्य मुख्य देश हैं। तो ये हमारे यूरोप महाद्वीप का जो है परिचय और उसकी स्थिति के बारे में बताया है आपको। थैंक यू।